बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लैंक्स ने 1900 में प्रपोज की थी। इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं वो हम डिस्कस करते हैं। इसने कहा था कि जो रेडिएशंस की एमिशन और एब्जॉर्प्शन जो होती है वो कंटिन्यूस नहीं होती बल्कि डिसकंटिन्यूस मैनर या डिसकंटिन्यूस फैशन में होती है। जबकि रदरफोर्ड में हमने पीछे पढ़ा था कि उसके मुताबिक ये पॉइंट था उसके अंदर कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं और वो कंटिन्यूस रेडिएशंस एमिट करते रहते हैं, कंटिन्यूस एनर्जी लूज करते रहते हैं। लेकिन जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में उसने कहा कि रेडिएशंस की एमिशन और एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूस वेव की फॉर्म में नहीं होती बल्कि डिसकंटिन्यूस मैनर में होती है। उसने इसकी तफसील में क्या कहा, फर्ज करें ये एक हॉट ऑब्जेक्ट है, हॉट सब्सटेंस है, ये रेडिएशंस को एमिट करता है। तो रेडिएशन को एमिट करने का मतलब रेडिएशन को खारिज करता है। अब इसमें हम देखें, उसने कहा था कि रेडिएशन की एमिशन ये एक छोटा सा एनर्जी पैकेट है, छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स या छोटे छोटे वेव पैकेट जिनकी फॉर्म में वो रेडिएशंस एमिट करते हैं। एक कंटिन्यूस वेव ऐसे नहीं होती। उसने ये कंटिन्यूस एक एनर्जी रिवॉल्व कर रहे, कहते ऐसा नहीं होता बल्कि कोई छोटा पैकेट एनर्जी का, कोई बड़ा पैकेट, कोई कम एनर्जी वाला, कोई ज्यादा एनर्जी वाला, छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स या वेव पैकेट्स की शक्ल में रेडिएशंस एमिट होती हैं। या कोई जो है वो लो टेम्परेचर पे ऑब्जेक्ट है, सब्सटेंस है, वो रेडिएशंस अगर एब्जॉर्ब भी करता है तो वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स या वेव पैकेट्स की शक्ल में होती है। यानी कंटिन्यूस एक ही एनर्जी की रेडिएशन खारिज या एमिट नहीं होती। छोटे छोटे एनर्जी 10 एनर्जी वाला एनर्जी पैकेट जो है वो, या वेव पैकेट, या 20 एनर्जी वाला वेव पैकेट, इस तरह मुख्तलिफ एनर्जी के छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स या वेव पैकेट्स की शक्ल में, टाइनी एनर्जी पैकेट्स वेव पैकेट की शक्ल में एनर्जी की मिशन या एब्जॉर्प्शन होती है। उसको बाद में उसने जो है वो कहा कि उसके साथ जो हर एनर्जी पैकेट की एनर्जी एक फिक्स एनर्जी होती है। क्वांटाइज्ड वर्ड इस्तेमाल किया। क्वांटाइज का मतलब फिक्स क्वांटिटी, उससे वर्ड निकला क्वांटम। यानी कि हर वेव पैकेट या जो एनर्जी पैकेट है उसकी एक फिक्स एनर्जी है जिसको उसने क्वांटम का नाम दिया। क्वांटम मतलब यहां पे क्या लेंगे, क्वांटाइज्ड फिक्स एनर्जी वाला एनर्जी पैकेट। 20 एनर्जी, 40 एनर्जी, 30 एनर्जी, 60 एनर्जी, 70 एनर्जी का फिक्स क्वांटम या एनर्जी पैकेट या वेव पैकेट उसने उसका नाम दिया। अब उसकी जो एनर्जी पैकेट की एनर्जी है, वेव पैकेट की जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, इसके लिए हमें कुछ टर्म सीखनी है जो कि वेव के साथ एसोसिएटेड हैं। आपको पता है, आपने फिजिक्स में वेव्स का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, ये मैंने आपके सामने बनाई हुई है एक वेव। ये एक वेव है जो कि इस पॉइंट पी में से इस तरह पास कर रही है। हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक वेव है। इस वेव की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, एक ये मेन पॉइंट जो मैंने डॉटेड लाइन से शो किया है इसको बोलते हैं मेन पॉइंट। इस मेन पॉइंट से एक ऊपर की तरफ जो लाइन ऊपर की तरफ जा रही है इसको बोलते हैं क्रस्ट, और जो नीचे का वाला पोर्शन होता है वेव का इसको बोलते हैं ट्रफ। यानी कि वेव की जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसे होती है, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, इसकी फॉर्म में जो है पूरी वेव कंस्ट्रक्ट होती है। उसने फिर कहा कि वेव की लेंथ कैसे होगी, जैसे ये मार्कर है इसकी लेंथ होगी, हम यहां से लेके यहां तक नोट कर लेंगे। ये लेजर लाइट है, इसकी लेंथ यहां से लेके यहां तक नोट कर लेंगे। तो उसने कहा कि वेव की लेंथ कैसे, आपको पता है कैसे नोट करेंगे, कहता है वेव की लेंथ को हम कहते हैं वेव लेंथ। और वेव लेंथ जो होती है उसने कहा कैसे मेजर करेंगे, दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको उस वेव की लेंथ कहेंगे, उसको वेव लेंथ कहते हैं। इसको यहां से भी ले सकते हैं, यहां से स्टार्ट करें तो क्रस्ट यहां से स्टार्ट होता है, अगला क्रस्ट यहां से स्टार्ट होता है, ये डिस्टेंस कह लें, या इस क्रस्ट की जो हाईएस्ट पॉइंट है और इस क्रस्ट का जो हाईएस्ट पॉइंट है जिसको एम्पलीट्यूड कहते हैं उसके दरमियान डिस्टेंस को हम क्या कह देंगे, वेव लेंथ। और वेव लेंथ है, लेंथ के यूनिट्स क्या होते हैं आपको पता है। लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, लेंथ के यूनिट्स एंगस्ट्रॉम हो सकता है 10⁻⁻10 मीटर, और नैनोमीटर हो सकता है 10⁻⁹ मीटर, और पिकोमीटर 10⁻12 मीटर। तो ये यूनिट्स है जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किए हुए हैं। अब वेवलेंथ आपको पता चल गया। उसके बाद अगली टर्म हमने पढ़नी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यहाँ पे आपने फिजिक्स में पढ़ा, इसको रिवाइज करते हैं। फ्रीक्वेंसी ये है कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकंड, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकंड।
जैसे आप किसी गाड़ी की वेलोसिटी मालूम करना चाहते हैं तो कैसे वेलोसिटी मालूम करते हैं? आप कहते हैं जी 1 सेकंड में इतने किलोमीटर फासला तय किया, 1 किलोमीटर पर सेकंड, तो इसको हम कहते हैं उसकी वेलोसिटी आ गई है। सेम इसी तरह यहाँ वेव की हम जो है फ्रीक्वेंसी कैसे नोट करते हैं? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकंड। एक सेकंड में एक पॉइंट से जितनी वेव्स पास करेगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। इसकी एक वेव कैसे हम काउंट करते हैं? क्रस्ट और ये ट्रफ, ये 1 वेव हो गई, ये 2, ये 3 और ये 4। तो समझ लें यहां से ये एक एनर्जी पैकेट निकला, उस एनर्जी पैकेट की हम कह देते हैं कि जो है उसके अंदर 4 वेव्स एक पॉइंट से एक सेकंड में पास करती हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हम लिखेंगे 4 वेव्स पर सेकंड। क्या लिखेंगे? 4 वेव्स पर सेकंड लिखेंगे, या 4 साइकिल्स पर सेकंड भी कह सकते हैं, या 4 हर्ट्ज भी कह सकते हैं। यानी कि समझ रहे हैं, एक एनर्जी पैकेट जो कि 4 वेव्स पर सेकंड इस पॉइंट से ट्रेवल करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वेव्स पर सेकंड, साइकिल्स पर सेकंड या हर्ट्ज। तो 4 वेव्स पर सेकंड इस एनर्जी पैकेट की फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हम कहते हैं कि इस वेवलेंथ को अगर मैं शॉर्ट कर देता हूं, वेवलेंथ को शॉर्ट कर देता हूं, तो उतने ही पॉइंट्स अब देखते हैं, एक वेव, 2, 3, 4, 5 वेव्स यहां से सपोज जो है उसी पॉइंट से गुजरती हैं एक सेकंड में। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसकी फ्रीक्वेंसी आपसे मैं पूछूंगा तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी, क्या दें, 5 वेव्स पर सेकंड। क्या मतलब? ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई या कम हुई? गौर करें जरा, क्या हुई बताएं, शाबाश। ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई क्योंकि वेवलेंथ हमने शॉर्ट कर दी है। इससे पता चला कि इस एनर्जी पैकेट की, ये फर्ज करें कोई दूसरा एनर्जी पैकेट है, ये एनर्जी पैकेट जो है इसकी फ्रीक्वेंसी आती है 5 वेव्स पर सेकंड, और इस एनर्जी पैकेट की वेव फ्रीक्वेंसी आती है 4 वेव्स पर सेकंड। इसकी फ्रीक्वेंसी कम है क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, और इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है। तो ये पॉइंट ज़हन में हमें आ गया कि वेवलेंथ जब ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। जब वेवलेंथ कम कर देंगे तो उस एनर्जी पैकेट या वेव को जो पैकेट है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। फिर इसने क्या कहा, अब ये टर्म मैंने समझाई है आपको जो यूज होनी है यहाँ पे, ठीक है। अब उसने कहा कि जो एनर्जी है जो कि एनर्जी उस वेव पैकेट जो एमिट कर रही है हॉट बॉडी, उस एनर्जी पैकेट की जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? फ्रीक्वेंसी के। क्या मतलब? जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, यहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, इस वेव पैकेट की एनर्जी कम होगी क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो क्या रिलेशनशिप आया? एनर्जी ऑफ द एमिटेड वेव पैकेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव पैकेट। उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, अब इसको दो बताने का मकसद ये है, एक हॉट बॉडी ने ये वेव पैकेट एमिट किया, एक स्मॉल एनर्जी पैकेट ये एमिट किया, इसकी ये इस पैकेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी इस एनर्जी पैकेट से या इस वेव पैकेट से। क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा और फ्रीक्वेंसी कम थी। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसकी जो है एनर्जी भी कम, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा और उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो ये क्या समझ में आया? एनर्जी ऑफ द एमिटेड वेव पैकेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का प्रोपोर्शन खत्म करेंगे तो एच न्यू आ जाएगा। एच यहाँ पे क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, ये न्यूमेरिकल में भी आगे यूज होगी और आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं। 6.626 × 10⁻34 जूल सेकंड। अब ये भी पूछ लेते हैं कि जो एच प्लैंक्स कांस्टेंट है ये किसकी रेशो है? तो आपकी बुक में एक लाइन लिखी हुई है कि एनर्जी, ये फ्रीक्वेंसी उधर ले जाएं, तो एच क्या है? रेशो ऑफ एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। रेशो ऑफ एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, ये आपने बात याद रखनी है। तो ये बात आपको समझ आ गई कि क्वांटम उसने वर्ड इस्तेमाल किया क्योंकि क्वांटाइज से, फिक्स एनर्जी पैकेट से, और उसको जमा करें, अगर ज्यादा एनर्जी पैकेट है, 5 एनर्जी पैकेट है, 6 एनर्जी पैकेट है, तो उसकी जमा कर देंगे क्वांटा। जैसे रेडियस की जमा रेडियाई होती है, इस तरह क्वांटम की जमा क्या बनती है? क्वांटा। ज्यादा एनर्जी पैकेट्स इमिट करते हैं। अगर ये रेडिएशंस इन द फॉर्म ऑफ लाइट इमिट होती हैं या एब्जॉर्ब होती हैं, उस एनर्जी पैकेट या वेव पैकेट को हम क्या कह देंगे? फोटॉन। तो जब भी हम फोटॉन का वर्ड इस्तेमाल करें तो समझ लें कि एनर्जी की एमिशन और एब्जॉर्प्शन
जो है वो रेडिएशन जो है वो लाइट की रेडिएशन अगर है तो उसके लिए वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे फोटॉन। और हमने क्या पढ़ा, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उतनी एनर्जी ज्यादा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है क्योंकि इस वेव पैकेट की वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो इसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। इसकी फ्रीक्वेंसी कम है क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होने से इसकी एनर्जी भी कम होगी। उसके बाद देखें तीसरा पॉइंट ये है कि कोई भी बॉडी जो वेव एनर्जी एमिट करेगी या एब्जॉर्ब करेगी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, मतलब 10 फोटॉन, 20 फोटॉन, एन नंबर ऑफ फोटॉन्स, एन नंबर ऑफ फोटॉन्स, एन नंबर ऑफ क्वांटम वैल्यूज, तो उसको क्वांटा कह देंगे। तो ये क्वेश्चन दोबारा हमने यहाँ यूज की है, इज इक्वल टू एच न्यू। अब यहाँ पे इसको अब दोबारा हमने इसे यूज किया है, किससे आगे एक और रिलेशनशिप हमने डेवलप करना है। ये न्यू क्या है, इसको क्या बोलना है हमने, न्यू। एक होता है वी, वी को हम लिखते हैं ऐसे स्ट्रेट, इसको हम लिखते हैं ऐसे, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखते हैं, इसको बोलते हैं न्यू, यानी केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं न्यू। तो न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो ये बात याद रखनी है। अब न्यू आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि v इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, ये फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ है। यहाँ से फ्रीक्वेंसी हम केमिस्ट्री में फ्रीक्वेंसी के f की जगह क्या लिखते हैं, न्यू, और वेलोसिटी यहाँ v की जगह मैंने क्या लिखा है, c क्यों लिखा है, क्योंकि नॉर्मली हम इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी की इमिशन और एब्जॉर्प्शन की बात लाइट की शक्ल में कर रहे होते हैं, तो इसलिए क्वांटम की जगह हम फोटॉन भी यूज कर सकते हैं, और वेलोसिटी की जगह हम वेलोसिटी ऑफ लाइट c इस्तेमाल करेंगे, और फ्रीक्वेंसी f की जगह न्यू इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे यहाँ से न्यू की वैल्यू क्या आएगी, कि लैम्डा तो रह जाए, तो c ओवर लैम्डा, इस न्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दें आप। तो देखें मैंने इस वैल्यू c न्यू और लैम्डा इस जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दी है, एच सी ओवर लैम्डा। तो इससे क्या रिलेशनशिप आया, अगर एच भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट भी कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनल साइन लगा सकते हैं इसकी जगह पे हम, इक्वालिटी और कांस्टेंट हो तो यहाँ पे लगा सकते हैं आप। एनर्जी और लैम्डा का क्या रिलेशन हुआ, इनवर्स। याद रखिए हमने कहा था लैम्डा ज्यादा हो तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, फ्रीक्वेंसी कम होने से एनर्जी भी कम होती है। तो इससे मुझे पता चल गया कि लैम्डा का भी एनर्जी से इनवर्स रिलेशन है, लैम्डा का एनर्जी से इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का भी लैम्डा से क्या रिलेशन था, इनवर्स। तो यहाँ पे हमें पता चल गया जितनी लैम्डा ज्यादा, इस एनर्जी पैकेट की लैम्डा ज्यादा है तो समझ ले एनर्जी कम होगी, इस एनर्जी पैकेट की वेवलेंथ कम है तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ये बात आपने याद रखनी है। तो लैम्डा की मेजरमेंट मैंने बताया था किसमें करते हैं, वेवलेंथ है, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है, 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है, 1 पिकोमीटर होता है 10⁻12 मीटर, स्मॉल यूनिट्स यूज कर रहे हैं हम। अब ये हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गया, पहला रिलेशनशिप ये था इसका एनर्जी का फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट रिलेशन, जो कि हमने यहाँ भी ये पढ़ा हुआ है, ठीक हो गया। एनर्जी का वेवलेंथ से क्या रिलेशन है, इनवर्स, ये भी पढ़ लिया। अब तीसरी एक टर्म है वेव नंबर। वेव नंबर क्या होती है, वेव नंबर होता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर हम बार लगा देते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू लगा के ऊपर बार लगा दी, उसको हम वेव नंबर कह देंगे। अब वेव नंबर क्या होती है, जैसे भी हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी क्या थी, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकंड, पर सेकंड। अब हमने सेकंड नहीं कहना, टाइम यूनिट नहीं लेना, अब हमने डिस्टेंस लेना यूनिट, पर सेंटीमीटर, पर मीटर। फर्ज कर लें, इसको ऐसे समझ लें कि ये एक दरवाजा है, इस दरवाजे में से हम कहते हैं एक वक्त में इस दरवाजे की लेंथ हम फर्ज कर लेते हैं 1 मीटर है, इस दरवाजे की जो लेंथ है उसकी जो वो लेंथ चौड़ाई जहां से गुजर के बच्चों ने जाना है वो 1 मीटर है। हम कहते हैं जी एक वक्त में साइमल्टेनियसली कितने बच्चे यहां से गुजर सकते हैं। हमने देखा 3 स्टूडेंट स्मार्ट से 3 स्टूडेंट यहां से गुजर गए हैं, तो हम कहेंगे स्मार्ट 3 स्टूडेंट्स इसमें से गुजर सकते हैं। तो इसकी जो वेव नंबर हम कह देंगे 1 मीटर में से 3 स्टूडेंट्स पास कर सकते हैं, तो 3 पर मीटर, 3 स्टूडेंट्स पर मीटर, इसकी समझ लें वेव नंबर आ गया। सेम इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि अगर 2 हेल्दी स्टूडेंट्स हैं तो इतने ही डिस्टेंस से 1 मीटर से कितने गुजरेंगे, आप कहेंगे सर 2 स्टूडेंट्स पर मीटर, यानी कि इसका वेव नंबर आ जाएगा 2 स्टूडेंट्स पर मीटर एक वक्त में यहां से गुजर सकते हैं। फिर मैं कहता हूं एक और बहुत ज्यादा बल्कि स्टूडेंट आ गया 200 किलो का, तो आप कहेंगे सर एक स्टूडेंट 1 मीटर में से गुजर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना स्टूडेंट हैवी होता जा रहा है, मतलब समझ हैवी को समझ ले, वेवलेंथ बड़ी करते जा रहे हैं आप, वेवलेंथ बड़ी करते जा रहे हैं, तो 1 मीटर में से जो है वो नंबर ऑफ वेव्स कम पास करेंगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम पास करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां यूनिट इस्तेमाल किया था 4 वेव्स पर सेकंड, अब हम यहां पे कहेंगे 4 वेव्स पर सेंटीमीटर, और यहां वर्ड इस्तेमाल करेंगे 5 वेव्स
पर सेंटीमीटर, यानी कि सेकंड की बात नहीं करेंगे, यानी कि 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में से छोटी वेव होगी तो ज्यादा गुजरेंगे, 5 वेव्स पर सेंटीमीटर आएगा, और बड़ी वेव है तो वो कम गुजरेंगी, 4 वेव्स पर सेंटीमीटर, और बड़ी कर दें 3 वेव्स पर सेंटीमीटर, 2 वेव्स पर सेंटीमीटर, यानी कि एक फिक्स लेंथ से, यूनिट लेंथ सेंटीमीटर या मीटर, उसमें से कितनी वेव्स की तादाद पास करती है उसको हम वेव नंबर कहते हैं। तो उसमें पर सेकंड कहते हैं, इसमें पर सेंटीमीटर कहते हैं, ये फर्क है। तो इसका भी वेवलेंथ से क्या रिलेशन होगा, इनवर्स, जितनी वेवलेंथ ज्यादा उतनी ही कम वेव्स पास करेंगी 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में। जैसे मैंने ये मिसाल दी कि ये वेवलेंथ ज्यादा है, ये वेवलेंथ ज्यादा है, बल्कि स्टूडेंट था वेवलेंथ ज्यादा समझ लें, तो एक स्टूडेंट 1 मीटर में से गुजर सका तो उसका वेव नंबर कम आया। जब स्टूडेंट छोटे छोटे कर दिए, स्मार्ट कर दिए, जिनकी वेवलेंथ कम थी, तो वो ज्यादा गुजरे उसी डिस्टेंस में से, तो इसको हम कहेंगे 3 पर मीटर ज्यादा वैल्यू है, 1 पर मीटर कम वैल्यू है, ये वेव नंबर कम वैल्यू है, ये वेव नंबर ज्यादा है। ये वेव नंबर ज्यादा कब आया, जब वेवलेंथ कम थी, और ये वेव नंबर कब आया, जब वेवलेंथ ज्यादा थी। तो वेवलेंथ के साथ वेव नंबर का क्या रिलेशन हुआ, इनवर्स। तो वेव नंबर की जगह 1 ओवर लैम्डा, और 1 ओवर लैम्डा की जगह वेव नंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में देखें, मैं अगर ऐसे इसको लिखूं तो ये 1 ओवर लैम्डा क्वेश्चन में मौजूद है, जहां 1 ओवर लैम्डा हो वहां वेव नंबर हम लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ वेव नंबर लिख दिया है। तुम्हारे पास एक नया रिलेशनशिप आ गया, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये इक्वालिटी। तो कांस्टेंट और इक्वालिटी किसमें चेंज होती है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन में। तो इससे पता चला एनर्जी का वेव नंबर से भी डायरेक्ट रिलेशन है, जैसे एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो इससे पता चला एनर्जी का फ्रीक्वेंसी से भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एनर्जी का वेव नंबर से भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो इसका मतलब ये हुआ, लेकिन वेवलेंथ के साथ इनका रिलेशनशिप सारों का क्या है, इनवर्स। तो ये सब बातों को अगर मैं कंक्लूड करूं तो ये बात, इसका निचोड़ निकलेगा पूरे टॉपिक का कि एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर, इन तीनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्या मतलब, जब वेव नंबर इस वेव पैकेट का ज्यादा था, इसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, इसकी वेव नंबर भी ज्यादा होगी, लेकिन इसकी वेवलेंथ इसकी निस्बत कम होगी। इस वेव पैकेट की वेवलेंथ ज्यादा है तो इसकी एनर्जी भी कम, इसकी फ्रीक्वेंसी भी कम, इसका वेव नंबर भी कम। अगर इस इक्वेशन को आप इन दो एनर्जी पैकेट्स के साथ कंपेयर करें तो ऊपर वाला जो एनर्जी पैकेट है इसकी वेवलेंथ ज्यादा है इसकी निस्बत, तो इसकी वेवलेंथ ज्यादा जब होगी तो फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी तीनों चीजें कम हो जाएंगी। जबकि इस एनर्जी पैकेट की वेवलेंथ कम हुई, वेवलेंथ कम होने से वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी तीनों इस एनर्जी पैकेट की ज्यादा हो जाएंगी। तो ये रिलेशनशिप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपने कंक्लूजन याद रख लेना है कि वेवलेंथ जिस भी रेडिएशन का ज्यादा होगी उसकी वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी कम हो जाएगी। अगर वेवलेंथ कम होगी तो ये तीनों चीजें ज्यादा हो जाएंगी। इसको आगे हम जो है वो बोहर्स मॉडल में और आगे भी इसको हम यूज करेंगे। तो ये सिंपल टॉपिक था क्वांटम थ्योरी का, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का। इसमें हमने सिंपल चीज़ों को डिस्कस किया। जो है इसके आगे हम बोहर्स मॉडल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।